और केप टाउन में आज तीसरा T20 मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज तो 1-1 की बराबरी पर आ गई है, लेकिन भारत को यह मैच जीतना है जिससे सीरीज टीम इंडिया के नाम हो जाए। जिस तरीके से वनडे सीरीज भारत ने जीती थी, वैसे ही विराट कोहली ये जरूर चाहेंगे कि T20 सीरीज उनके नाम हो, एक बार फिर से साउथ अफ्रीका की सरजमी पर वो इतिहास रचे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट है मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। आज विराट कोहली प्लेइंग 11 क्या उतार सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि विराट किस तरीके से कर सकते हैं होली से पहले आखिरी बार। मुकाबला केप टाउन में 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शुरू होगा। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। विराट कोहली जरूर चाहेंगे कि सीरीज को जीते और इतिहास रचे साउथ अफ्रीका में। मनी सर, होली से पहले तोहफा मिलेगा भारतीय टीम को, भारतीय फैंस को जीत का? मैं जो देखना चाह रहा हूँ बेसिकली विराट कोहली की जो इंटेंसिटी थी वनडे क्रिकेट में या टेस्ट मैचेस के दौरान भी, वो इंटेंसिटी अभी तक दोनों T20 मैचेस में नहीं दिखी है। शायद नंबर 4 पे आ रहे हैं इसलिए, क्योंकि रैना को पूरा चांस देना चाह रहे हैं। रैना को भी पूरा चांस दे रहे हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जिस नंबर पर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर आप उसी नंबर पर जाते रहे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, जो फोकस था टेस्ट मैचेस और वनडे क्रिकेट में इतना ज़्यादा कर दिया कि मेंटली टायर्ड कहीं ना कहीं ज़रूर हुए होंगे विराट कोहली। आपका जो बेस्ट बल्लेबाज है, क्योंकि 20 ओवर का खेल है, 20 ओवर यानी कि 120 गेंद है, आपको जो बेस्ट बैट्समैन है कम से कम उसे तो सबसे ज्यादा खेलना चाहिए ना। अब अगर वही नंबर 4 पर आएगा और आपके टॉप 3 नहीं चलेंगे तो फिर सारी रणनीति बिगड़ सकती है। और पहले भी वनडे क्रिकेट में भी हमने देखा, अगर पहले दोनों ओपनर्स में से कोई जल्दी आउट हो जाता था, विराट कोहली जाते थे, रन्स बनाते थे, स्थिरता आती थी। सो उन्हें अपने नंबर 3 पर ही बने रहना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, ये आखिरी और फाइनल मैच है सीरीज का। T20 सीरीज भी जीतना चाहेंगे। टेस्ट सीरीज हारे हैं, वनडे सीरीज अथॉरिटी से जीते हैं, और ये मैच जीते हैं तो वनडे सीरीज T20 सीरीज भी जीतेंगे और टूर का आखिरी मैच भी जीतेंगे, जो कि करना चाहेंगे विराट कोहली। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक तो नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे, और एक चीज़ और है विराट कोहली के बारे में, हम सब जानते हैं कि जब पता है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, उनकी जो इंटेंसिटी, उनका जो फोकस लेवल, कॉन्सेंट्रेशन लेवल, वो बहुत बढ़ जाता है। मैं वो भी देखना चाहूँगा। जी हाँ, और एक चीज और भी है कि कप्तानी का जो टेस्ट है ना T20 में, विराट कोहली का इतना हुआ नहीं है। वनडेयर्स में सक्सेसफुल रहे हैं, टेस्ट मैचेस में इंडियन सरजमी पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन T20 में हालात बहुत जल्दी बदलते हैं और इसकी कप्तानी थोड़ा डिफरेंट होती है। लेकिन प्लेइंग 11 देख लेते हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकती है आज के मैच के लिए। रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, सुरेश रैना नंबर 3 पर, क्योंकि विराट कोहली चाहते हैं उनको पूरा चांस दें, इसलिए खुद आ रहे हैं नंबर 4 पर। मनीष पांडे जबरदस्त पारी पिछले मुकाबले में उन्होंने खेली। महेंद्र सिंह धोनी, और बताया कि भारत के मिडिल ऑर्डर में भी एक बल्लेबाज ऐसा है जो लंबी इनिंग खेल सकता है। हार्दिक पांड्या अभी तक तो सिर्फ गेंदबाज के तौर पर यूज हो रहे हैं पूरे दौरे पर। भुवनेश्वर कुमार है, जसप्रीत बुमराह आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार यानी कि पिछला जो मुकाबला था उसमें इंजरी थी उनको, यानी कि उनके कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वो खेले नहीं। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव को भी यहाँ पे लाया जा सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि केप टाउन में 2 स्पिनर्स खेल सकते हैं। मनी सर, अगर 2 स्पिनर्स आएंगे, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, आपको लग रहा है इन टेंडम गेंदबाजी करेंगे तो फायदा मिल सकता है, क्योंकि दोनों सक्सेसफुल रहे काफी वनडे सीरीज में। और दोनों कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं, बैट्समैन की वीकनेस की भी बात करते रहते हैं। और जब दोनों एक साथ बॉलिंग करते हैं, एक छोर से कुलदीप यादव, एक छोर से युजवेंद्र सिंह, तो बैट्समैन के ऊपर भी असर अलग बनता है। यहाँ पर बारिश का कोई सवाल नहीं है, जिसकी वजह से स्पिनर्स को परेशानी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले मैच में बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से बॉल फिसलने लगी युजवेंद्र के हाथ से और उन्हें लाइन लेंथ नहीं मिली, जिसका कि फ़ायदा मिला साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को। सो जो आपने टीम दिखाई, संभावित टीम, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये टीम होने वाली है इस मैच के। जी हाँ, बिल्कुल। शार्दुल ठाकुर और जयदेव उनादकट, शायद इनको प्लेइंग 11 में जगह ना मिले, लेकिन सवाल तो हार्दिक पांड्या पर भी है कि अगर आप ऐसे बॉलर उनको खिला रहे हैं इतने मैचेस, तो फिर एक प्रॉपर बॉलर खिला लीजिए, वो आपको कम से कम कोटे के 4 ओवर, वनडेज में आपको 10 ओवर दे सकता है। बात चलिए विराट कोहली की भी करते हैं। 17 रन और बनाने हैं विराट कोहली को। हम कह रहे हैं कि 2000 रन पहले भारतीय बनेंगे जो T20 क्रिकेट में 2000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। पिछले मुकाबले में सिर्फ 1 रन बना था विराट कोहली। इस मुकाबले में क्या कर सकते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। रन से ज्यादा सर शायद ये इंपॉर्टेंट होगा कि विराट कोहली एक सॉलिडेरिटी दें, क्योंकि कुछ ना कुछ, कई बार क्या होता है किसी खिलाड़ी के साथ एक लक भी जुड़ जाता है कि जब उसका बल्ला चलेगा तभी जीतेंगे। अब पिछले मुकाबले में धोनी और मनीष पांडे ने भी रन मारे, लेकिन भारत मुकाबला नहीं जीता। और किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है कि 40-50 रन भी मारे, लक लेके आता है। विराट कोहली के साथ खासियत यह है कि अपने रन्स तो बनाते हैं, लेकिन पार्टनरशिप्स भी करते हैं। जो सामने वाला बैट्समैन होता है उससे भी रन बनवाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, एक तो मोटिवेट करने में कामयाब होते हैं जो उनके साथ बैटिंग कर रहा होता है, दूसरा रनिंग बिटवीन द विकेट्स उनकी बहुत बढ़िया है। सो जिससे कि दबाव बनता है बॉलर्स के ऊपर भी, फील्डर्स के ऊपर भी। जब आप सिंगल चुराने लगते हैं तो फील्डर्स ऊपर आने लगते हैं, फिर आपको हवा में जो बाउंड्री है उनके सर के ऊपर से लगा सकते हैं, आपको वो चांसेस बहुत मिलते हैं। सो विराट कोहली अगर नंबर 3 पर बैटिंग करने आएंगे, ये एक एडवांटेज बहुत बड़ा मिलने वाला है इंडियन टीम को, कि एक तो बहुत बढ़िया लय में है,
दूसरा उनको ये चीज़ें करनी आती हैं जो कि बड़े बैट्समैन की निशानी होती है। जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो अपने रन तो बनाते हैं लेकिन अपने पार्टनर से भी रन बनवा लेते। जी लेकिन मनीष सर एक खास बात ये भी है कि सुरेश रैना को आप पूरा चांस दे रहे हैं और सुरेश रैना का इंटरव्यू में ये कहना है कि वो इस T20 सीरीज के बेसिस पे वनडे पे अपनी जगह बनाना चाहता है। अभी जैसी परफॉर्मेंस है आपको लग रहा है उनके लिए भी लास्ट चांस होने वाला है और उनको तो कम से कम यहाँ पे रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको पूरा चांस दिया कप्तान ने, अपनी पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए उतारा, उसके बावजूद अगर आप रन स्कोर नहीं करेंगे तो फिर वनडे का ख्वाब तो भूल जाइए। देखिए वनडे में आने के लिए जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, अगर मैं सिलेक्टर होऊंगा तो मैं उनको वनडे में नहीं आने दूंगा। मैं कहूंगा T20 में ही खेलिए, कभी लेग स्टंप के बाहर भाग रहे हैं, कभी ऑफ स्टंप के बाहर भाग रहे हैं। अगर इस तरह से रन बना देंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना सिलेक्टर्स को, ना थिंक टैंक को, ना कप्तान को, ना कोच को। सो अच्छी क्रिकेट खेल के अगर आप रन बनाएंगे कॉन्फिडेंस तभी आएगा सिलेक्टर्स और कैप्टन को। जी हाँ, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। लेकिन एक खिलाड़ी ने तो पिछले मुकाबले में अपना कॉन्फिडेंस दिखाया जब हम सोच रहे थे कि शायद महेंद्र सिंह धोनी उस तरीके की बल्लेबाजी अब नहीं कर रहे हैं या भूल चुके हैं। पिछला मुकाबला याद करिए, अर्धशतक लगाया और आखिरी ओवर में जो बल्लेबाजी की उससे लग रहा है कि धोनी के अंदर अभी तो बहुत जान बाकी है, बहुत दम बाकी है।